Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach dimensional analysis. Dimensional analysis क्या है? What is dimensional analysis? इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. इसमें फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फैक्टर. क्या होता है भाई? तो कन्वर्जन फैक्टर है टू कन्वर्ट वन सेट ऑफ यूनिट टू अनदर इन कैलकुलेशन. जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस ड्यूरेशन एक सेट ऑफ यूनिट को दूसरे सेट ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें एक कन्वर्जन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? विच हेल्प टू कन्वर्ट, ठीक है ना, यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है ना. तो उसी फैक्टर को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर. तो इसी आर्डर में देखते हैं कि दिस कैन बी डन बाय अ मेथड आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर लेवल. तो इसमें एक ऐसा मेथड अप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं फैक्टर लेवल और यूनिट फैक्टर. उसको हम यूनिट फैक्टर भी बोलते हैं. मेथड और आल्सो कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं. ओके. तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है भाई? तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस फैक्टर को हेल्प लेते हैं उसी को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर. और यह एक मेथड के द्वारा जो है कि हम कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर लेवल और यूनिट फैक्टर मेथड और कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी हम बोलते हैं. हम जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट 1 मीटर इक्वल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर. और हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर. तो ये रेशियो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, इस रेशियो को हम कहते हैं यूनिट फैक्टर, ठीक है ना. इस रेशियो को सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिजिटल रेशियो है, इसी रेशियो को बोलते हैं यूनिट फैक्टर. जैसे है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, क्लियर है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर. तो यह एक फैक्टर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर. जस्ट लाइक इसी तरह से और भी यूनिट को वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है. तो इसी तरह का हम जो है कि यूनिट फैक्टर मतलब डिजिटल रिलेशन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम में पहले हम फाइंड करते हैं और तब जाकर के उस फैक्टर के हेल्प से किसी गिवन क्वांटिटी को वन यूनिट से अदर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना. तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर. तो इसमें इन दिस रिलेशन 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर इज कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर. इस रेशियो को 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं. आर कन्वर्जन फैक्टर या इसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोल सकते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट फैक्टर. इसको इस रेशियो को यूनिट फैक्टर बोलते हैं. और इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट 25.6 मीटर टू सेंटीमीटर. 25.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट फैक्टर प्रिपेयर करेंगे. तो वह यूनिट फैक्टर कैसा होगा? ऐसा यूनिट फैक्टर होगा जो कि मीटर और सेंटीमीटर में की रेशियो को शो करता है. तो जैसे यहाँ पर ले लिया हम लोग यूनिट फैक्टर बना लेंगे सेंटीमीटर और मीटर का रेशियो, मतलब कि 100 सेंटीमीटर रिलेटेड है 1 मीटर से, ठीक है ना.
तो इस फैक्टर को ले करके और हम ये गिवन जो डिजिट है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यह मीटर वाली वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैसे करते हैं भाई, तो पहले 25.6 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 25.6 मीटर इक्वल 25.6 मीटर इंटू ये जो यूनिट फैक्टर है मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो, यहाँ पर लिख देंगे 100 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। क्लियर है। अब ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और 100 से इसमें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 2560 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जिसमें कि ये मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना होगा वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूनिट फैक्टर फाइंड करते हैं और उस यूनिट फैक्टर से उस गिवन क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो है कि हम उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में फाइंड कर लेते हैं। इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Convert the density to SI unit of kg पर मीटर क्यूब। गौर कीजिए, कह रहा है कि वेनेडियम की डेंसिटी दी हुई है 5.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। इसमें केजी पर यूनिट पर जो है कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए पहले हम यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे, वो जो कि क्या हो, ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को मीटर में। दो यूनिट फैक्टर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कितने यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे भाई, दो। एक तो ये ग्राम को जो कि केजी में कन्वर्ट करे और दूसरा को सेंटीमीटर को मीटर में। पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यूनिट फैक्टर, हम यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे। तो केजी को ग्राम में मतलब कि 1 केजी इक्वल कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। अब इसको हम यूनिट फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट फैक्टर इक्वल 1 केजी बाई 1000 ग्राम। तो यह रिलेशन हो गया आपका यूनिट फैक्टर, किसको, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा जस्ट लाइक अब मीटर को सेंटीमीटर में भी करना है, तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों मीटर और सेंटीमीटर के लिए ये यूनिट फैक्टर मिलेगा 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। ठीक है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट फैक्टर और ये मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। इन दोनों यूनिट फैक्टर को, ठीक, ये 1 बाई केजी इंटू 1000 और 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, दोनों यूनिट फैक्टर को हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट फैक्टर फॉर ग्राम एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वैल्यू को जहाँ पर ग्राम है वहाँ पर और सेंटीमीटर क्यूब है वहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो क्या मिलता है, सिंस हम जानते हैं अब 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केजी पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 5.6 ग्राम। अब बाई ये मीटर क्यूब है तो बटे में कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब इनटू, अब फर्स्ट यूनिट फैक्टर ये लेंगे, ये फर्स्ट यूनिट फैक्टर 1 केजी बाई 1000 ग्राम, यहाँ पर 1 केजी बाई 1000 ग्राम इनटू सेकेंड यूनिट फैक्टर ये 100 सेंटीमीटर बाई मीटर
तो ये फर्स्ट यूनिट फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, और सेकेंड यूनिट फैक्टर क्या है, तो आपका ये 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर है, लिख देंगे। और सिंस हम जानते हैं कि सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो ये पावर इस पर क्यूब जाएगी, क्या करेंगे, लगा देते हैं, ठीक ना। तो हो जाता है आपका एक यूनिट फैक्टर जो कि ग्राम को केजी में, और ये जो है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा। और सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर जब हम क्यूब करेंगे तो मिलेगा 100 को 3 टाइम्स 100 इंटू 100 इंटू 100, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बच जाएगा क्या भाई, तो मीटर क्यूब बच जाएगा। तो अब हम अरेंज करते हैं 5.96 इंटू 10⁻3, ठीक, केजी, ये केजी ऊपर बच गया और नीचे बच गया पर मीटर क्यूब, तो 10। इस प्रकार हम ये गिवन क्वेश्चन में जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए, केजी पर मीटर क्यूब में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। इसी ऑर्डर में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अब कन्वर्ट 25 माइल्स इनटू सेंटीमीटर। अब 25 माइल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि ये जो है कि एक बहुत लॉन्ग जो है कि यूनिट है, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें जो है कि बहुत सारे रिलेशन का स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइल्स जो कि स्टेप बाय स्टेप हम जो है कि यूनिट फैक्टर हम राइट डाउन करेंगे, फाइंड करेंगे, और उन सभी यूनिट फैक्टर को उस गिवन क्वेश्चन के जो माइल्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो है कि वह डिस्टेंस जो माइल्स में है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको आर्डर वाइज माइल्स को उससे जो जस्ट लेस यूनिट है उसमें, फिर उसके बाद उससे जो लेस है उसमें, उसके बाद उससे जो स्मॉलेस्ट है उसमें, ऐसे जो है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि इस रिलेशन क्या है इन जो है कि वेरियस यूनिट में। तो वेरियस यूनिट में रिलेशन ये होता है कि 1 माइल इक्वल होता है 1660 यार्ड्स। तो पहले हम माइल्स और यार्ड्स का यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे, माइल्स और यार्ड में एक यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे। सेकेंड, 1 यार्ड इक्वल 3 फीट। अब उसके बाद यार्ड और फीट में यूनिट फैक्टर जो कि एक फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद 1 फीट इक्वल 12 इंच। अब थर्ड नंबर में हम फीट और इंच में एक यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे। और इसके बाद लास्ट में 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। अब इंच और सेंटीमीटर में यूनिट फैक्टर हम फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि गौर कीजिएगा, हमें माइल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हैं, तो हम डायरेक्ट इस माइल्स को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, स्टेप वाइज हम पहले माइल्स को यार्ड में, इसके लिए एक यूनिट फैक्टर, माइल्स को किस में, यार्ड में, फिर यार्ड्स को फीट में, क्या रिलेशन है, फीट का इंच से क्या रिलेशन है, और इंच का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है। इस रेशियो को हम यूनिट फैक्टर फॉर्म में फाइंड करते हैं। गौर करते हैं एक बार फिर, 1 माइल इक्वल लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार आएगा तो ये होता है 1 माइल इक्वल 1760 यार्ड्स, 1 यार्ड्स इक्वल 3 फीट, और 1 फीट इक्वल 12 इंच, और 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। तो इन सभी रिलेशन 1 2 3 4 रिलेशन को जिसके लिए कि हमको माइल से सेंटीमीटर तक कन्वर्जन करना है, तो इसके लिए 4 फैक्टर 1 2 3
4 यूनिट फैक्टर हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखते हैं यूनिट फैक्टर। फर्स्ट मतलब कि यार्ड और माइल के बीच में क्या यूनिट फैक्टर होता है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि 1 माइल इक्वल इतना यार्ड होता है, तो इसको यूनिट फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1760 यार्ड बाई 1 माइल, एक यूनिट फैक्टर ये मिल गया यार्ड और माइल के लिए। अब फीट और यार्ड के लिए तो 3 फीट बाई 1 यार्ड, एक ये यूनिट फैक्टर हो गया। फिर जस्ट लाइक अब फीट और इंच के लिए यूनिट फैक्टर, तो 12 इंच इक्वल 1 फीट, एक ही यूनिट फैक्टर ये प्रिपेयर हो गया हम लोग का। और लास्ट 2.54 सेंटीमीटर इक्वल 1 इंच, एक यूनिट फैक्टर ये हो गया। तो 4 यूनिट फैक्टर पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। किस लिए भाई, माइल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें 4 स्टेप में यूनिट फैक्टर फाइंड करते हैं और इन यूनिट फैक्टर को फाइनली गिवन जो है कि डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइल्स जो है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन द गिवन क्वेश्चन, तो पहले लिखेंगे हम जो गिवन क्वेश्चन है 2.5 माइल्स। अब इसमें इंटू करेंगे फर्स्ट यूनिट फैक्टर यार्ड और माइल्स का जो रिलेटिव है, फिर इंटू फीट और यार्ड वाला यूनिट फैक्टर से, फिर इंटू इंच और फीट वाले यूनिट फैक्टर से, और लास्ट में सेंटीमीटर और इंच वाले यूनिट फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कीजिए, जो मैंने यूनिट फैक्टर 4 यूनिट फैक्टर फाइंड किया है ना, इन 4 यूनिट फैक्टर को जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू है उस वैल्यू में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ लार्जेस्ट यार्ड और माइल वाले यूनिट फैक्टर को यहाँ पर लिख दिए, इनटू फीट और यार्ड का यूनिट फैक्टर, इनटू इंच और फीट का यूनिट फैक्टर, इनटू सेंटीमीटर और इंच का यूनिट फैक्टर। फर्स्ट वाला क्या करता है, कन्वर्ट माइल्स इनटू यार्ड्स, ये यूनिट फैक्टर माइल्स को यार्ड में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट, ये वाला कन्वर्ट करता है माइल्स को यार्ड में। सेकेंड वाला कन्वर्ट यार्ड टू फीट, ये यार्ड को फीट में। और ये थर्ड वाला कन्वर्ट फीट इंटू इंच, और फोर्थ कन्वर्ट इंच इंटू सेंटीमीटर कर दिए। अब देखिए, गौर कीजिए, इस माइल्स को इस माइल से कैंसिल करा दिए, माइल से कैंसिल, ये यार्ड को यार्ड से कैंसिल करा दिए, क्लियर। फीट को फीट से करा दिए, इंच को इंच से करा दिए, ठीक है। अब बच गया क्या, सेंटीमीटर, जिसमें कि हमको कन्वर्ट करना है। तो आइए हम अरेंज करते हैं। तो पहले लिखेंगे डिजिट कितना है, 2.5 इंटू 70-60 यहाँ लिख देंगे, इंटू 12 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर आपको ऑब्टेन होगा। और इस सेंटीमीटर में 1 प्लेस छोड़ करके हम डेसिमल को डिस्प्लेस कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 4.02 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। और एक इसी ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, कह रहा है कि प्रेशर इज डिनोटेड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज गिवन बिलो। कह रहा है कि प्रेशर इज डिनोटेड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। फोर्स जो है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम पर यूनिट एरिया, फोर्स जो अप्लाइड होता है एसआई यूनिट, उसको हम कहते हैं प्रेशर। किसे कहते हैं, तो फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोलते हैं। और उस प्रेशर को हम एसआई यूनिट में पास्कल से शो करते हैं। मीन्स 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है पास्कल और
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है ये? यह है आपका प्रेशर का यूनिट। तो इफ़ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1030 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। कह रहा है कि जो एयर कॉलम है उसके कारण सी लेवल पर जो वेट है एयर कॉलम का वो है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है। तो कैलकुलेट करना प्रेशर इन पास्कल। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है सी लेवल पर एयर कॉलम के कारण उसको पास्कल में क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है ना? किस में फाइंड करना है? पास्कल में। दिया किस में है? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया है उसका एयर कॉलम का वेट मास। इफ़ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल कितना दिया है? इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट द प्रेशर इन द पास्कल। तो पास्कल में हमको प्रेशर फाइंड करना है। ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है मास, और इस मास के द्वारा पहले हम इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे। एयर का जो मास है उसको क्या करेंगे? हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और उस वेट के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उस प्रेशर को फाइंड करेंगे, और उस प्रेशर को पास्कल में फाइंड करेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं फाइंड करेंगे। इसमें फाइंड करेंगे भाई? तो पास्कल में। कह रहा है कि इफ़ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि जो एयर कॉलम का मास है सी लेवल पर इतना ग्राम मास शो कर रहा है। तो इस मास को हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और वही वेट ही फोर्स होता है। तो उस फोर्स के द्वारा, इस मास के द्वारा जो वेट क्रिएट हो रहा है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को पास्कल में हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वेट के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, पहले हम प्रेशर को जो है कि हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि प्रेशर इज फोर्स या वेट। प्रेशर क्या है? फोर्स है, या हम उसको वेट कर सकते हैं एक्टिंग कहाँ पर? पर यूनिट एरिया। यही होता है प्रेशर। होता है कि प्रेशर कैसा है भाई? तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है भाई? वेट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बट वेट इक्वल क्या होगा? m इंटू जी मास। मास जो एयर कॉलम का मास है वो, और ये एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटेशन इंटू कर देंगे तो हम मास वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट इक्वल क्या हम लिख सकते हैं? m इंटू जी। अब आते हैं तो प्रेशर इक्वल क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल वेट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा वेट पर यूनिट एरिया। आइए, तो वेट मास जो दिया हुआ है, मास आपका क्वेश्चन में कितना मास दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो मास ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मास है m, और g की वैल्यू रख देंगे 9.8। तो ये फोर्स कहिए या वेट कहिए इसको, और जो पर यूनिट एरिया पॉइंट कर रहा है मतलब कि यही प्रेशर है। और इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस जो है कि यूनिट को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है कि अब हमें चाहिए क्या चीज़? यूनिट फैक्टर। डायरेक्टली तो हम इसे कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? न्यूटन चाहिए, मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना? और हमारे पास है क्या? ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर चाहिए, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर चाहिए, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर चाहिए। तो हमें आपको 1 2 3 4 यूनिट फैक्टर चाहिए।
ठीक है ना। ये जो प्रेशर है उसको पास्कल में जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने चाहिए भाई, 4 यूनिट फैक्टर, ठीक है ना, माइंड बैठा लीजिए 4। पहला यूनिट फैक्टर चाहिए जो कि ग्राम को केजी में बदले, जैसे यहाँ पर देखिए ग्राम में मिल रहा है, ग्राम है ना, तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट फैक्टर हो जाएगा 1 = 1 kg बाई 100 ग्राम, एक यूनिट फैक्टर हो जाएगा 1 kg बाई 100 ग्राम, एक यूनिट फैक्टर। दूसरा, अब सेंटीमीटर को मीटर में, तो चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एक यूनिट फैक्टर ये ले लेंगे। चूँकि मीटर स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पर यूनिट फैक्टर भी हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन ये यूनिट फैक्टर मिलेगा। केवल 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए इसको हम स्क्वायर में लेंगे, सेंटीमीटर को भी और मीटर को भी। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट के लिए एक यूनिट फैक्टर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर। अब आइए, अब यहाँ पर ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर होता है। 1 न्यूटन इक्वल होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का है, तो फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल है ये 1 न्यूटन इक्वल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट फैक्टर ये हो गया। ये कैसा यूनिट फैक्टर है भाई, तो न्यूटन को केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर में या केजी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर को इसमें न्यूटन में हम कन्वर्ट करने के लिए एक ये यूनिट फैक्टर लेंगे। फिर ये यूनिट फैक्टर है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें 4 यूनिट फैक्टर लेंगे, के ग्राम को केजी में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में, और यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 4 यूनिट फैक्टर पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और इन चारों यूनिट फैक्टर से 4 यूनिट फैक्टर से जिसको कन्वर्ट करना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कन्वर्ट किसको करना है भाई, 1034 इंटू 9.8, इसको जो है कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे 1034 ग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट यूनिट फैक्टर लीजिए, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने वाले यहाँ लिखेंगे इंटू, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे, और फिर इंटू ये केजी पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन में कन्वर्ट के लिए यूनिट फैक्टर, और लास्ट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में। तो 4 यूनिट फैक्टर से हम क्या कर देंगे, इस गिवन वैल्यू में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है आपका, पहले तो इसमें ध्यान देते हैं हम कि ग्राम से ग्राम को कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को कैंसिल करा देंगे, केजी से हम केजी को कैंसिल करा देंगे, केजी ये है, केजी से सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन को कैंसिल करा देंगे, बच जाएगा पास्कल। तो अब डिजिट लिखेंगे 1034 इंटू 9.8 इंटू 10, ये हो गया आई इंटू पास्कल। अब सबको इंटू कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपका जो कि पास्कल है, ठीक है ना। अब इसको जो है कि 1 पॉइंट कट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इतना 1.01332 इंटू 10³ पास्कल, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसी ऑर्डर में हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये है आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, कह रहा है कि अ जग
कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, एक जग में 2 लीटर मिल्क कंटेन करता है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। एक जग में 2 लीटर है मिल्क, इसको जो वॉल्यूम है लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? तो हम जानते हैं जो लीटर है वो डायरेक्टली मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं होगा। लीटर को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि 2 स्टेप है इसमें मल्टीप्लिकेशन का। पहले लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में और फिर उस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। तो इसके लिए हमें 2 यूनिट फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना? क्या होगी? 2 यूनिट फैक्टर की, तब जाकर के लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली हम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में और फिर उस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। तो 2 स्टेप पर है, तो 2 यूनिट फैक्टर लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यूनिट फैक्टर। तो पहले हम यूनिट फैक्टर फाइंड करेंगे। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर। एक यूनिट फैक्टर हो गया जो कि लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन शो करता है। दूसरा यूनिट फैक्टर 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट फैक्टर हो गया जो कि मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन शो करता है। तो 2 यूनिट फैक्टर ले लेंगे, एक लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन वाले और एक सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में, क्योंकि हमको मीटर क्यूब में करना है। तो 2 यूनिट फैक्टर पहले हम बनाएंगे और इस यूनिट फैक्टर को पुटिंग दिस वैल्यू फॉर फाइनल कैलकुलेशन के लिए इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क 2 लीटर है। तो फर्स्ट यूनिट फैक्टर से जो कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर इसे इंटू कर देंगे और फिर सेकेंड यूनिट फैक्टर जो कि सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेगा, ये ले लेंगे। तो हम गिवन क्वेश्चन में लीटर को फर्स्ट यूनिट फैक्टर लीटर और सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेकेंड यूनिट फैक्टर सेंटीमीटर टू मीटर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये लीटर से लीटर कैंसिल। पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये 1 मीटर क्यूब, फिर ये 100 है, 3 टाइम हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब है ये 1 2 3, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। ये लीटर है, इस लीटर को कैंसिल करा देंगे तो बच जाएगा आपका कितना? तो 2 इंटू 1 मीटर क्यूब अब बटे में 1000 या 2 इंटू 1 मीटर क्यूब बाई 10 पावर 3 और इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका यूनिट फैक्टर से के हेल्प से हम 1 यूनिट को अदर यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? इसी आर्डर में हम लोग एक और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का। कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स विथ फॉलोइंग कन्वर्जन। कह रहा है कि किलोमीटर को एमएम में और एमएम को पिकोमीटर में, 1 mg को केजी में और केजी को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट फैक्टर, तो किलोमीटर को डायरेक्ट हम एमएम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को एमएम में। देखिए ध्यान दें, गौर कीजिए, पहले हमको किलोमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट किलोमीटर एमएम में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। एक यूनिट फैक्टर रिक्वायरमेंट होगी। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, दूसरा यूनिट फैक्टर लगेगा, और सेंटीमीटर को एमएम में करेंगे तो तीसरा
फैक्टर लगेगा। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट यूनिट फैक्टर फर्स्ट, किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर 1000 मीटर इक्वल होता है, तो फर्स्ट यूनिट फैक्टर हो गया। सेकेंड, मीटर को सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, दूसरा यूनिट फैक्टर। और तीसरा यूनिट फैक्टर है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तब जा कर के किलोमीटर मिलीमीटर में हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, पुट कर दीजिए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पहले यूनिट फैक्टर किलोमीटर को मीटर से, दूसरा यूनिट फैक्टर मीटर को सेंटीमीटर में, और तीसरा सेंटीमीटर को मिलीमीटर कर दें इंटू। अब सॉल्व कीजिए, किलोमीटर को किलोमीटर से, मीटर को मीटर से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कटअप कर देंगे, तो बच जाएगा कितना आपका रेस्ट, 1000 इंटू 100 इंटू 10 इंटू mm करेंगे तो 10 पावर 6 mm हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये mm हो गया किसका, 1 kg कन्वर्ट हो गया mm में, कितने mm में, तो 10 पावर 6 mm। अब kg को कन्वर्ट करना है किस में, पिकोमीटर में, तो आइए अब किलोमीटर को पहले मीटर में और मीटर को डायरेक्ट पिकोमीटर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में और मीटर को पिकोमीटर में, तो एक यूनिट फैक्टर किलोमीटर और मीटर के लिए बनाएंगे, दूसरा मीटर और पिकोमीटर के लिए बनाएंगे यूनिट फैक्टर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर, ये यूनिट फैक्टर, इंटू 1 पिकोमीटर इक्वल कितना होता है, 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये दो यूनिट फैक्टर मिल गए, और दोनों यूनिट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर में। तो अब देखिए क्लियरली, ये किलोमीटर कैंसिल, ये मीटर और मीटर कैंसिल, तो बच जाएगा 1000 इंटू और 10 पावर ये माइनस 12 ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 3 इसमें से इंटू हो जाएगा 3 पावर प्लस, तो 10 पावर 15 पिको मीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 पावर 15 पिको मीटर और 10 पावर 6 mm होता है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे इस वैल्यू को। और दूसरे में देखते हैं, 1 mg को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, kg में। तो 1 mg को कन्वर्ट करने के लिए kg में, तो पहले mg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में और ग्राम को कन्वर्ट करेंगे kg में। तो दो फैक्टर चाहिए यूनिट फैक्टर। mg को kg में कन्वर्ट करने के लिए कितने यूनिट फैक्टर चाहिए, 2। पहले तो ग्राम मिलीग्राम को ग्राम में और फिर ग्राम को kg में ले लेंगे 2 यूनिट फैक्टर, 1 mg इंटू फर्स्ट यूनिट फैक्टर ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम, 1 ग्राम बाई होता है 1000 मिलीग्राम इंटू 1 kg बाई 1000 ग्राम। लिख देंगे फर्स्ट यूनिट फैक्टर और सेकेंड यूनिट फैक्टर। mg से mg कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और बच जाएगा kg। ठीक है ना, तो 1 बाई 1000 kg, या लिख सकते हैं ये 10 पावर 6 होगा, ऊपर ले जाएंगे 10 पावर 6 को, तो 10 पावर माइनस 6 kg। तो 1 ग्राम में कितने kg भाई, 10 पावर माइनस 6 kg। जस्ट लाइक 1 mg है, तो 1 mg इक्वल, अब इसको चेंज करना है किस में, नैनोग्राम में। तो 1 mg इक्वल फर्स्ट यूनिट फैक्टर mg को ग्राम में 1 बाई 1000 इंटू ग्राम को नैनोग्राम में, तो ये 1 नैनोग्राम होता है 10 पावर माइनस 9 ग्राम। 2 यूनिट फैक्टर लेंगे, ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में 1 यूनिट फैक्टर, और ग्राम को नैनोग्राम में दूसरा यूनिट फैक्टर, इंटू कर दीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल, mg से mg कैंसिल, नैनोग्राम जिसको कन्वर्ट करना बच जाएगा, तो 1 नैनोग्राम बाई 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 9, तो बच जाएगा 1 नैनोग्राम बाई 10 पावर माइनस 6।
या 10⁶ नैनोग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग मेरी वीडियो को स्टडी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।